एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। रघु के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता था। लेकिन मौसम की मार और खेतीबाड़ी में आई समस्याओं के कारण उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाती। कई बार तो रघु और उसका परिवार भूखा ही सो जाता। एक दिन की बात है, जब रघु के घर में कुछ भी खाने को नहीं था। रघु, उसकी पत्नी और उसके दो छोटे बच्चे भूख से बिल्कुल बेहाल हो चुके थे। रघु का पेट भूख से चिपक गया था और उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसने सोचा, अगर आज भी कुछ खाने को नहीं मिला, तो हम सबकी हालत और भी खराब हो जाएगी। उसने मन में ठान लिया कि आज वह कुछ न कुछ उपाय जरूर करेगा। रघु ने अपनी पत्नी से कहा, मैं गांव के बाजार में काम की तलाश में जा रहा हूँ। तुम बच्चों का ध्यान रखना। मैं जल्दी ही कुछ खाने का इंतजाम करके लौटूंगा। उसकी पत्नी ने उसकी आंखों में विश्वास देखा और कहा, भगवान तुम्हारी मदद करे। जल्दी लौटना। रघु खाली पेट ही बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार में बहुत सी दुकानें और व्यापारी थे। रघु ने एक-एक दुकान पर जाकर काम मांगा, लेकिन किसी ने उसे काम पर नहीं रखा। हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। उसने बहुत से लोगों से विनती की, लेकिन सबने उसे नजरअंदाज कर दिया। थक-हार कर रघु एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह सोचने लगा कि आखिर अब क्या करे। तभी उसकी नज़र पास की मिठाई की दुकान पर पड़ी। वहाँ बहुत सी स्वादिष्ट मिठाइयाँ रखी थीं, जिनकी खुशबू ने उसकी भूख और भी बढ़ा दी। उसका मन मिठाइयों की तरफ खिंचने लगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। रघु ने सोचा, अगर मैं थोड़ी सी मिठाई भी चुरा लूं, तो शायद मेरे परिवार का पेट भर जाएगा। लेकिन उसका मन यह करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने फिर सोचा कि किसी तरह से ईमानदारी से कुछ खाना मिल जाए। इसी सोच में डूबा हुआ रघु दुकान के पास रखे एक बड़े थैले को देखता है। थैले में शायद खाना था, क्योंकि उसमें से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। रघु ने थैले की तरफ देखा और फिर अपने परिवार की भूख की याद आई। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और जल्दी से थैला उठाकर भाग गया। वह दौड़ते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंचा और थैले को खोला। थैले में कुछ सूखी रोटियां और थोड़ी सी सब्जी थी। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, कम से कम आज रात को हम भूखे नहीं सोएंगे। रघु जल्दी से घर लौटा और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर थैले में मिली रोटियां और सब्जी खाई। उस रात उनके पेट भर गए और सबने चैन की नींद ली। अगले दिन रघु फिर से काम की तलाश में बाजार गया। इस बार वह सीधे उस मिठाई की दुकान पर गया, जहां से उसने थैला उठाया था। उसने दुकानदार से कहा, भाई, मुझसे गलती हो गई। मैंने कल आपका थैला चुराया था। मेरे परिवार के पास खाने को कुछ नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए और अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। दुकानदार ने रघु की सच्चाई और ईमानदारी देखी। उसने कहा, तुमने सच्चाई बता दी, यही बहुत है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मेरे पास काम है, तुम रोज यहाँ आकर काम कर सकते हो। दूसरे दिन से रघु मिठाई की दुकान पर जाने लगा और वहाँ काम करने लगा। रघु को धीरे धीरे मिठाई बनानी आने लगी और उसे थोड़ा अनुभव होने लगा। और अब रघु के परिवार को अच्छे से खाना मिलने लगा और अब उन्हें भूखा नहीं सोना पड़ता था। रघु के पास कुछ पैसे थे, जिससे रघु ने गांव में एक छोटी सी मिठाई की दुकान खोल ली। धीरे धीरे रघु का काम अच्छा चलने लगा। रघु मेहनत से काम करने लगा। उसकी स्थिति सुधरने लगी। इस घटना से रघु ने सीखा कि ईमानदारी और मेहनत से ही इंसान अपने जीवन को बेहतर बना सकता है।
उसने कभी भी अपनी कठिनाइयों के आगे हार नहीं मानी और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चला। उसकी मेहनत और सच्चाई ने उसे और उसके परिवार को एक नया जीवन दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयाँ कितनी भी बड़ी क्यों न हों, सच्चाई और मेहनत से उन्हें पार किया जा सकता है। और यह भी कि जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं और उनसे सीखते हैं, तब हमें आगे बढ़ने का सही रास्ता मिल जाता है।